हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी ब्रेड उपमा। बहुत ही जल्दी बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए क्रिस्पी ब्रेड उपमा को बनाना स्टार्ट करते हैं। क्रिस्पी ब्रेड उपमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में मैंने एक से और हल्का सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल लिया है। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब मैं आधा चम्मच इसमें मस्टर्ड सीड डालूँगी, राई के दाने, और अच्छे से इसे तड़कने देंगे। इसमें एक हरी मिर्च, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। कई बार हमारी जो ब्रेड है बच जाती है, तो एक बार आप इस उपमे को बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। 5 से 6 करी पत्ता और एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने ऐसे फाइनली चॉप कर लिया था, रफली चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इसे हमें मीडियम फ्लेम पर प्याज को भूनना है। हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए और ये सॉफ्ट हो जाए, बस इतना हमें इसे भूनना है। अब यहाँ पे मैंने सबसे छोटी शिमला मिर्च ली थी, वो इसमें डाल रही हूँ। इसको मैंने बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया था। ज़्यादा बड़े पीसेस में कट मत कीजिएगा। और एक बड़ा सा टमाटर, इसको मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इसे हम अच्छे से भूनना है जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब सब चीज़ जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। ये मैं आधा चम्मच के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा नमक को। और इसे हम जब तक भुनेंगे जब तक ये हल्के हल्के सॉफ्ट नहीं हो जाते। पर क्रिस्पी पना जो है इसे बना रहना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करने हैं हमें इसे। इसे हमें लो से मीडियम फ्लेम पर कर रही हूँ। सभी सब्जियों को मैंने फ्राई कर लिया है। बस इसमें इसका हल्का सा कच्चापन निकाल दिया है और उसका क्रंचीपन जो है बना रहना चाहिए, तभी इसका जो है टेस्ट अच्छा आएगा। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी। नमक मैं पहले ऐड कर चुकी हूँ। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी मैं। लाल मिर्च पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करिएगा, जितना भी स्पाइसी पसंद करते हैं। या मैंने आधा चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ इसमें मैं। अब मैंने गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल कम कर दिया है और इस मसालों को अच्छे से भूनेंगे हम। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब एक ज़रूरी चीज़ जो इसमें इसके टेस्ट को बढ़ा देगी, ये मेरी 3 से 4 ब्रेड थी। इसको मैंने ऐसे पीसेस में कट करके 1 चम्मच ऑयल डाल के, या आप चाहे तो इसे घी में भी हल्का हल्का रोस्ट कर लीजिए और फिर इसे डालिए, जिससे कि इसका जो ब्रेड का क्रंचीपन जो है ना बना रहेगा। 2-4 ब्रेड रखी थी मेरे पास। इससे क्या होता है, ब्रेड का यूज़ भी हो जाएगा और खाने में भी अच्छी लगती है। ब्रेड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छे से मिक्स कीजिएगा। ब्रेड को सब्जियों में मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने आधा नींबू का रस निकाल लिया था, वो इसमें ऐड करूँगी। बहुत ही अच्छी बनती है ये रेसिपी और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसे आप ब्रेकफास्ट में या इवनिंग स्नैक्स के रूप में बनाकर खा सकते हैं, या आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो तब भी आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नींबू का रस को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं थोड़ी सी इसमें जो भुजिया होती है ना, वो इसमें ऐड करूँगी। लग रही है ना यम्मी सी देखने में, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसमें फ्रेश धनिया पत्ती भी ऐड कर सकते हैं, और जो पीनट होती है ना, मूंगफली, उसको भी इसमें डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें नहीं डाली है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और इसको खाने के लिए प्लेट आउट कर रही हूँ। हमारा क्रिस्पी ब्रेड उपमा बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने में लग रहा है ना यम्मी सा, खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है।
कई बार क्या होता है, हमारे घर में जो ब्रेड है वो अक्सर बच जाती है और हमें समझ में नहीं आता कि हम इसका क्या यूज़ करें। तो एक बार आप इस रेसिपी को बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। इसे आप ब्रेकफास्ट में या शाम को जब आपका कुछ अच्छा सा खाने का मन करे तो बनाकर आराम से खा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब जो ब्रेड है इसको अच्छे एक बार सेक जरूर लीजिएगा, हल्का हल्का फ्राई कर लीजिएगा 1 चम्मच तेल डालकर, जिससे कि इसका ब्रेड का जो क्रंचीपन है ना वो बना रहे। तो मैं तो अपनी इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय कर रही हूँ, आप भी एक बार इस रेसिपी को बनाकर इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।